नमस्कार, मैं आपका मेजबान एन बालाजी उषा बाला ब्लॉक 2022 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं और हम लोग गुड़मिल्ला से चलकर कानीपाकम के लिए निकले हैं। यहाँ पर एक टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा से जस्ट पहले कुछ समय के लिए ब्रेक लिए हैं, एक बायो ब्रेक। इसके बाद जो है हम लोग फिर कानीपाकम के लिए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा गुड़मिल्ला का दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ। अब देखना यह है कि हम लोग को आज कानीपाकम में भगवान गणेश का आज दर्शन होता है या फिर कल सुबह दर्शन होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना जल्दी पहुंच पाते हैं। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए और देखिए कि हम लोग आज दर्शन कर पाते हैं या नहीं। रात में हम लोग को कानीपाकम आने में काफ़ी देर हो गया था, 8:30 बज चुका था और दर्शन वगैरह भी बहुत तकलीफ़ से हुआ क्योंकि पानी भी बहुत बरस रहा था। इस दोनों कारणों की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सका। तो फिर हम लोग सुबह जाएंगे। उस वक्त जो है हम लोग अभी सुबह में अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे मंदिर और उस वक्त देखते हैं कुछ अगर शूट कर सकते हैं तो। सुबह का समय है। हम लोग अभी आए हुए हैं गणपति का मंदिर का दर्शन करने के लिए। ये है मंदिर के सामने का कोनेरू। ये साउथ इंडिया के सभी मंदिरों में आप लोग को मिल जाएंगे। दर्शन के बाद का दृश्य, यहाँ पर हमारी पत्नी गणपति के सामने 1 लाख वाला जो दिया है वो जलाने का प्रयास कर रही है। चूँकि पानी गिरा है इसलिए दिया वगैरह माचिस काफ़ी परेशानी पैदा कर रहा है दिया जलाने में। तो यहाँ पर दिया जलाकर पूजा अर्चना कर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कानीपाकम मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर बुधवार और शुक्रवार को दिया जलाने से इसका बहुत अच्छा फल मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। एक और मान्यता है कि इस मंदिर के परिसर में अगर कोई भी जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसका भी वह भागी बनेगा, ऐसा कहा जाता है। अभी हम लोगों को पता चला कुछ ही दिन पहले कि जो भी तिरुपति तिरुमला जाते हैं उसको सबसे पहले कानीपाकम आकर गणेश जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद ही आप तिरुपति तिरुमला जाकर भगवान का दर्शन करेंगे तो वह संपूर्ण माना जाएगा। कानीपाकम में हम लोग का दर्शन जो है हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। पहले रेणुगुंटा जाएंगे। रेणुगुंटा से कुछ काम है, वहाँ आने के बाद फिर हम लोग सीधा तिरुमला निकलेंगे। अभी हम लोग तिरुमला पहुँचे हैं। कानीपाकम से हम लोग सीधा गए रेणुगुंटा। वहाँ हम लोग कुछ काम था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। वहाँ पर हम लोगों ने अपना काम निपटाया। फिर हम लोग मेरा दर्शन का टिकट के लिए अप्रोच किए, लेकिन वो मैं ही मिल सका किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है मिलना। उसके बाद हम लोग फिर तिरुमला पहुँचे। तिरुमला पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने ये बाल कटाया है। बाल कटाकर अभी जस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग तिरुमला कैसे पहुँचे। कानीपाकम मंदिर से निकलकर अभी जस्ट हम लोग बैंगलोर तिरुपति हाईवे को कनेक्ट किए हैं रेणुगुंटा जाने के लिए। पहले हम लोग रेणुगुंटा जाएंगे, लेकिन उससे पहले भूख बड़ी ज़ोर लगी है। अब हम लोग यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ये है सरवना भवन, ये प्योर वेजिटेरियन। इसमें हम लोग पहले भी ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आज मेरा मित्र इडली का मज़ा ले रहा है होटल सरवना भवन प्योर वेजिटेरियन का। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं
रेणुगुंटा की तरफ अपना कार्य को संपादित करने के लिए, और फिर उसके बाद तिरुपति हो गया हम लोग का काम। रेणुगुंटा से अब तिरुपति की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग तिरुपति में रुकेंगे नहीं, सीधा तिरुमला की जा रहेंगे। तिरुपति में अभी हम लोगों ने टिकट का ट्राई किया मेरा दर्शन का, लेकिन वो हो नहीं सका। तो हम लोग सीधा तिरुमला के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों का दर्शन का टिकट उपलब्ध है, तो वो लोग दर्शन कर लेंगे। ये है तिरुपति का टाउन। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा गार्डनिंग किया हुआ है तिरुपति टाउन में भी, और सभी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर। और ये अब हम लोग तिरुमला पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो हमें वहाँ पर एक चेक पोस्ट मिलेगा, जो काफ़ी भव्य आप लोग को दिखेगा। ये रहा बड़ा भव्य तिरुमला का चेक पोस्ट। सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है। यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ी को चेक किया जाता है, ताकि आप गुटखा मटका सिगरेट बीड़ी दारू शारू ये सब ले ना जा सके। और यहाँ पर एक आपको टोल चार्जेस लगता है 80 रुपये या 90 रुपये का, और वो टोल चार्जेस लेकर आपको आगे बढ़ना है। और आपको याद रखना है कि आपको 32 मिनट से पहले ऊपर नहीं जाना है, अन्यथा आपको फाइन लगेगा 2000 रुपये का। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। यह नियम यहाँ सख्ती से पालन किया जाता है, क्योंकि जो कूपन आपको दिया जाएगा उस पर टाइम लिखा होता है, और ऊपर में जाने के बाद वही कूपन वहाँ पर वो लोग देख कर उसको स्कैन करके उसको टाइम मिलाते हैं वहाँ पर। और अगर 32 मिनट से कम का समय लगे तो आपको भी फाइन लग सकता है। तो धीरे धीरे जाने के लिए किया गया है। हम लोग का भी सामान वगैरह का स्कैन हो गया, आदमी लोगों का चेकिंग हो गया, पूरा गाड़ी का भी स्कैन हो गया है, पूरा चेकिंग हो गया है। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू हो गया अब हम लोग का तिरुपति का पर्वतों पर चढ़ाई बाय इर्टिगा कार। यहाँ पर सड़कों को आप गौर से देखिए, पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। तब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने तिरुपति पहुंचा है। काफ़ी जद्दोजहद है यहाँ पर भी, और आना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हर जगह वॉक ही करना पड़ता है। अभी हम लोग आकर वॉक करके घूमते हुए यहाँ पर बैठे हैं 5 मिनट के लिए, एक ब्रेक। तो अब मैं इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए।